नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ के एक नए एपिसोड में आज आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अभी-अभी कर्नाटका में कई ऐसे खुलासे हुए हैं, खासकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स को लेके। वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कई 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स पे रेड डाले थे और उन रेड में जो कुछ भी मिला, वो हैरान करने वाला है, वो परेशान करने वाला है। वो परेशान इसलिए करने वाला है क्योंकि अगर बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में जिनकी चर्चा इतनी ज़्यादा होती है, जो ब्रांड माने जाते हैं अपने आप में, अगर उनमें इस तरीके की फूड सेफ्टी हैज़ार्ड्स देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक मामला है। आपको बता दें, वहाँ पे सड़े हुए खाने, सड़े हुए चिकन, एग्स, खराब दूध, ये तमाम चीज़ें पाई गई हैं। अब ये पूरा मामला क्या है? इस पर हम बातचीत करेंगे। इंडिया में फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स पर हम बातचीत करेंगे और हम आस-पास जो खा रहे हैं और उसमें बढ़ती मिलावट पर हम बातचीत करेंगे, अडल्टरेशन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है, वो जान लेते हैं और वो जानने के लिए हम चलेंगे अपनी सहयोगी नंदिनी के पास। नंदिनी, कर्नाटका में इस वक़्त जो कुछ भी हुआ है, एक बार आप हमें डिटेल में तमाम व्यूअर्स को समझा दीजिए। तो कर्नाटका का जो एफडीए डिपार्टमेंट है उसने लगभग 26 थ्री स्टार और 5 स्टार होटल्स में जो है उन्होंने एक इंस्पेक्शन किया, एक तरीके से रेड डाली एंड जो उनको पता चला वो काफ़ी शॉकिंग था एंड मेरे सामने बहुत ज़्यादा शॉकिंग नंबर्स है। और ये कोई ऐसे होटल्स भी नहीं है जो बहुत जनरल ठेले या कोई छोटा ढाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडिसन ब्लू, ताज, ललित, जो बहुत ही पॉश और बहुत ही ज़्यादा जो है लग्ज़री होटल्स हैं, उनके अंदर इस तरह का जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं। अगर हम बात करें एक्सपायर्ड मिल्क की, मीट की, वेजिटेबल्स की, सब कुछ भी जो है एफडीए के टेस्ट में कुछ भी ये सब जो है पास नहीं हुआ है। मैं अगर आपको कुछ फिगर्स बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगी कि जो ललित अशोक है उसके अंदर लगभग 76 केजी मीट जो है सीज़ किया गया है, 200 किलोज़ ऑफ वेजिटेबल्स और 32 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये जो है सीज़ किया गया है ललित अशोक से। अगर मैं रेडिसन ब्लू की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 50 किलो चिकन, 25 किलो मीट और 23 किलो फ़िश और काफ़ी मात्रा में जो है मिल्क और वेजिटेबल्स ये सब भी जो है सीज़ किया गया है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी शॉकिंग। Indeed, it's very shocking. Sakshi, you have done many stories about the inspections of FSSI and the safety products and the standards and everything. क्या हो रहा है देश में? मतलब ना हवा शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो है कि हम कोई भी ओकेजन मनाने किसी बड़े होटल्स में जाते हैं, वी ट्रस्ट देम लाइक एनीथिंग। अगर कोई छोटे होटल में जाता है तो मतलब बड़े होटल्स में जाना एज अ स्टेटस सिंबल, लेकिन वहाँ पे इतने रॉटन फूड्स मिलना और कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। अब आपको मैं एक कंपैरिजन बताती हूँ। अगर आप किसी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास जाएंगे, सपोज आप गोलगप्पे खाने भी जाते हैं, तो आप ये चेक करते हैं कि उसने ग्लव्स पहना है कि नहीं, उसके आजू बाजू मक्खियाँ उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब हम बड़े होटल्स में जाते हैं तो हम बस बैठ के खा के आ जाते हैं, वी ट्रस्ट देम ब्लाइंडली एंड दिस इज़ कम्प्लीटली आवर मिस्टेक, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो इट इज़ योर ड्यूटी ऑलवेज, कोई भी कुछ भी हो जाए, क्राइम हो, कुछ भी हो, इट्स योर ड्यूटी टू कीप योर सेल्फ सेफ। तो सब चीज़ जांच परख के करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सब आपके ऊपर निर्भर करता है। इस देश में सिस्टम किसी भी चीज़ को दुरुस्त नहीं करेगा। आदि, क्या ये पूरा मामला? आप अब तो मतलब होटल में भी खाना सेफ नहीं है, आप जो जाके खाते हैं, कितनी गारंटी है कि वो खाना शुद्ध हो? हमने कई दोस्तों को खुद कहा है, इवन आप भी कहते हो कि यार ये यहाँ नहीं खाना है, इसका खाना ठीक नहीं लग रहा है, आसपास पानी दिख रहा है। जबकि वो कई बार ठेले वाला होता है और कई बार वो जैसे मान लो कोई छोटा-मोटा ढाबा होता है, हम कहते हैं कि नहीं यार इसके पास नहीं खा पाएँगे, खाना खराब है। तो लोग क्या कहते हैं अच्छे होटल्स में जाते हैं और मिडिल क्लास आदमी तो रेडिसन तक पहुँच भी नहीं पाता है भाई। वो तो वहाँ तक जाता भी नहीं है, वो कहता है कि अच्छे होटल में जहाँ साफ-सुथरी जगह है, वहाँ जाके खाएँगे। लेकिन जब इतने बड़े होटल में इस तरीके का धांधली सामने आएगा, तो इंसान आखिर भरोसा किस पर करे? तो तमाम तरीके से किसी ने क्या खूब लिखा है यहाँ पर, कहा है सब पर भरोसा है पर कुछ नहीं हासिल है, जिस तरफ पीठ करो वहीं खड़ा कातिल है। सही बात है, हर तरफ कातिल हैं। कभी खाने को लेकर जिस तरीके से तमाम लोग कहते हैं कि जब आपके पास पैसा हो जाता है, जब आदमी अच्छी कमाई करने लगता है, तो उसका सपना होता है कि वो 5 स्टार, 3 स्टार होटल में जाए। इतने मेहनत करने के बाद, इतना
पैसे भरने के बाद। और ऐसा नहीं है कि 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स में जो है आपको खाना 100 रुपए प्लेट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। जब 2 आदमी वहाँ बैठकर खाते हैं और जब बिल आती है तो उसके बाद बिल के साथ-साथ कुछ और भी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आप समझ जाओ, कुछ और भी होने लगता है। लेकिन जब बिल आता है तो वो बिल 10,000 20,000 के पार जाता है। और इतने बड़े होटल्स में अगर इस तरीके से धांधली होगा तो प्रमोद जी, अब देश किस पर भरोसा करे? सही बात है। कहीं भी कुछ भी बाहर का खाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सौहार्द के पास चलेंगे। सौहार्द जी, आदमी क्या करे? मतलब हवा ना ले, हवा प्रदूषित है, पानी ना पिए, पानी गंदा है। अब तो होटल में भी खाना सुरक्षित नहीं है। 5 स्टार में पैसे दे के हम क्या ज़हर खा रहे हैं? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है हम लोग ज़हर खा रहे हैं और हर जगह ज़हर हमें मिल रहा है। अभी पीछे की कई घटनाएँ मैंने देखी कि उसमें कोई मोमोज़ फैक्ट्री है जहाँ पे मोमोज़ बनाया जाता है, जो कि जैसे कि कुछ कहते हैं कि हम क्या कहते हैं खुद से बना कर के बेचते हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री में वहाँ पे ये देखा गया कि जब रेड पड़ा तो वहाँ पे जहाँ पे मोमोज़ बन रहा था, वहाँ कुछ मशीनें भी रखी थी जिससे वो क्या-क्या डालते हैं उसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हाँ, फिलिंग्स वगैरह उसको रेडी करने के लिए वो सब थी। और वहीं कुत्ते की गर्दन कटी पड़ी थी, बगल में मिल रहा था। गंदगी चारों तरफ थी। तो और उसके बाद एक घटना और मैं आपको बताता हूँ कि एक सब जब मंडी उठ जाती है सब्जी की, तो आप देखते होंगे कि सड़े गले टमाटर, ठीक है ना? तो मैं पूछ रहा था कि ये क्या करने जा रहे हो? हाँ, एक तो कहा कि भैया अभी चिंता मत करिए, ये हमारे पास रखा है ना। तो मैंने कहा अभी तो फेंक दोगे इसे? तो कहा ये फेंकाएगा नहीं, ये अभी ये जो होटल वाले हैं ये लेके जाते हैं, मोमोज की चटनी इसी से बनाते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत शॉक था, जैसे आपने वो बोला है मैं भी इसी तरीके से सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है। उस दिन से भाई साहब मोमोज वगैरह खाना मैंने बंद कर दिया है। और स्थिति अब ये हो गई है कि लोग जो कहते हैं ना कि जितनी चकाचौंध आप देखते हो बाहर से, अंदर उतना ही खतरा छुपा होता है। तो वही स्थिति हो गई है आजकल के जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं। आप तो मोमोज़ नहीं खाते हैं। आपके बगल में जो 2 महिलाएँ बैठी हैं, ये दोनों बहुत मोमो लवर हैं। आज के बाद शायद ये भी मोमोज़ ना ही खाएँ। हम आगे चलेंगे। मतलब अभी मैं अगर मोमोज खाऊं तो खाऊं रेडिसन ब्लू, ताज और ललित के, तो मोमोज बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो ये देखिए, ये थोड़ा-सा मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। और आप समझिए, इंसान जो है अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने कहीं जाता है, और इस देश में आखिर हो क्या रहा है? मतलब इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। लोग अपना फ़ायदा देखने में व्यस्त हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध। श्वेता, अब तो 5 स्टार होटल्स में भी खाना सुरक्षित नहीं रहा। 5 स्टार होटल में हम जाते हैं, हमारे सबसे बड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस तो बहुत बाद में हम देख रहे हैं। वी आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस फॉर अ प्रीमियम हाइजीन, प्रीमियम फूड, एवरीथिंग। बट जब से ये इंसिडेंट सामने आई है, मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो झटका है कंज्यूमर ट्रस्ट को भी मिल रहा है। हमारा ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिकॉज हम एक लग्जरी जगह जाते हैं, वी आर पेइंग फॉर अ गुड हाइजीन। हम, जैसे भी साक्षी ने भी बोला कि हम सड़क के गोलगप्पे खाना प्रेफर नहीं करते, बट व्हेन इट कम्स टू अ पॉश प्लेस एंड लग्जरी प्लेस, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हाइजीन भी उतनी मेंटेन होगी, स्टैंडर्ड ऑफ फूड भी उतना ही मेंटेन होगा। एंड जब ताज, ललित, रेडिसन जैसे होटल से, 5 स्टार होटल से हमें ये क्वेश्चनेबल देखने को मिल रहा है कि फूड की स्टैंडर्ड क्वालिटी वहाँ पे ये है, तो लोअर एंड पे जो रेस्टोरेंट हैं एंड जो स्ट्रीट फूड्स हैं, तो उनसे तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपने घर पे ही खाना बनाएं, घर पर ही बैठ के खाना एंजॉय करें, डोंट गो एनीवेयर। ट्रू, मतलब अब तो किसी पे भरोसा भी नहीं करते। कहीं भी जाएँ, कितना भी बढ़िया से बढ़िया वो चेन हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, एक बार जब कंज्यूमर का ट्रस्ट टूट जाता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर ट्रस्ट अगेन। एंड एज शी सेड राइटली कि वी आर पेइंग प्रीमियम प्राइजेस फॉर पॉइजन। आई मीन, दैट्स व्हाट आई फील, कि हम इतना महंगा खर्च कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? तो ये एक्सपायर्ड खाना खाने के लिए। रिद्धि, हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए उनके खिलाफ भी, क्योंकि ये खाना मतलब हमें पता चलना चाहिए कि ये खाना वगैरह जो भी है, अडल्ट्रेटेड फूड, ये आ कहाँ से रहा है, ये होटल्स वगैरह जो भी हैं, ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, वो उन मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना, उन कंपनियों को भी ढूंढना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में नहीं हो रहा, अडल्ट्रेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, अभी वीडियो आया था, उत्तर प्रदेश का ही था, वाटरी लिक्विड जैसी सब्जी दे रहे थे। तो फूड इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ, हम जीते हैं उससे, और हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये देख रहे हैं, हम बड़े होटल्स में भी ये सब देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स
इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस कि बेसिक खाना भी हम अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। ट्रू, और ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है। अभी आपको याद हो जो आईएएस अधिकारी हैं मुंडे साहब महाराष्ट्र में, उन्होंने कई जगह पर क्वालिटी चेक किया और जिस तरीके के हैरानकुन नतीजे वहाँ से निकल के आए, मतलब मैं तो कहता हूँ अगर पूरे भारत में तमाम खाने वाली जगहों पर, चाहे वो 5 स्टार होटल्स हों, चाहे वो रेडी पटरी की दुकानें हों, चाहे वो स्ट्रीट शॉप्स हों, अगर एक क्वालिटी चेक करा ली जाए तो 95% से अधिक जगहें जो हैं वो खाने के लिए एकदम सुटेबल नहीं होंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। मयूरी, 5 स्टार होटल में जो हम वो फैंसी बिल देते हैं, वो फैंसी पॉइजन खाने के लिए। सी आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मुझे लगता है कि फूड सेफ्टी जो इंडिया में ना, इट्स अ कंप्लीट जोक। मतलब हम 5 स्टार की बात तो दूर है, ना हम 1 स्टार में खा सकते, ना ही हम 5 स्टार में खा सकते, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे फूड सेफ्टी को लेके कोई कंसर्न है ही क्यों नहीं। जिसको जैसे मिलता है वो वैसे ही खाना बनाता है, वैसे ही परोस देता है। अभी बैंगलोर में जो केस हुआ इज़ वेरी आई गेस आई ओपनिंग, कि अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, रेहड़ी का जो गोलगप्पा है वो हम नहीं खा सकते, 5 स्टार में जाके खाएंगे, तो इट्स रियली आई ओपनिंग कि आप सोचो कि या तो आप घर पे ही गोलगप्पे बनाओ फिर उसके बाद से सर्व करो। अभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। जो अभी वो आईएएस जिनकी आपने नाम ली थी, तुकाराम मुंडे, हमें कोई वैसा चाहिए जो फूड सेफ्टी पे कंसर्न करे। लेकिन जब कोई वैसा हमारे यहाँ पे आता, हमारे नेशन में आता है, तो उनको 25 बार आई गेस ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है और फिर हम कंपेयर करते हैं कि जापान और साउथ कोरिया ऐसा है वैसा है। भाई हम इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि वहाँ पे लेबलिंग भी होती है फूड पैकेजेस के ऊपर, आपको एक एक डिटेल देना पड़ता है। और इंडिया में अभी भी ऐसे फूड आइटम सर्व किए जा रहे, बेचे जा रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में बैंड है। तो आई गेस बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। इट्स बेटर कि आप घर पे कुक करो और होम कुक्ड फूड ही कंज्यूम करो। एब्सोल्युटली। और देखिए, अभी हम इस वक्त खाने में मिलावट की बात कर रहे हैं, गंदे खाने की बात कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो इस वीडियो में जूम इन करें, ये वीडियो थोड़ा बड़ा करना मयूरी। आप देखिए यहाँ पे पनीर के कुछ सैंपल्स हैं। अब पनीर के सैंपल्स जो हैं वो फेंके जा रहे हैं 200 केजी पनीर, और पनीर एक ऐसा डिश है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एडल्टरेटेड होता है। पनीर, आपको बता दूं, पनीर में जितनी मिलावट होती है उतना शायद ही किसी डिश में हो। आजकल तो मार्केट में आप पनीर खरीद के खा रहे हैं, वो असली है भी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप कहीं से खा रहे हैं तो 10 में से 9 बार ऐसा चांसेस और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि शायद आप नकली पनीर खा रहे हो। सिर्फ कुछ महीनों पहले दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में खासकर, एक क्वालिटी चेक हुई थी, कई सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे और 86% के आसपास सैंपल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मीट करने में फेल हो गए थे। तो ये है रियलिटी इस देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स की। अब भगवान बचाएं, इस देश में क्या होगा, मतलब बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर तमाम सरकारों को, तमाम अधिकारियों को और खासकर उनको जिनकी जिम्मेदारी बनती है ये तमाम क्वालिटी चेक्स करना, उनको बहुत सजग होने की आवश्यकता है। और इस देश को एडल्टरेटेड फूड, खराब फूड, इन सबसे बचाने की आवश्यकता है और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को लागू करने की आवश्यकता है। आप भी सावधानी बरतिए, बाहर खाना जितना हो सके अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, स्वस्थ खाइए। अब घर में भी आपके खाना जो रॉ आइटम्स हैं वो कितने हेल्दी आ रहे हैं वो गॉड नोज, बट स्टिल सावधानी बरतिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, कमेंट सेक्शन में हमें इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।